12 हिस्सों में बंट सकता है पाकिस्तान, यानी कि 12 टुकड़े हो सकते हैं पाकिस्तान के। जी इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के जो संचार मंत्री हैं उनके बयान से खलबली मच गई है। विरोध में उतरी बिलावल की पार्टी, कहा विभाजन नहीं होने देंगे। दरअसल इस बात को लेकर पिछले कई दिनों से ये आशंका जाहिर की जा रही है कि जल्दी पाकिस्तान बिखरने वाला, जल्दी पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने वाला। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ जो वहां पर विरोध का बिगुल लोगों ने फूंक रखा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के संचार मंत्री की तरफ से क्या बयान सामने आया। देश में छोटे छोटे प्रांत बनना तय है, ये पाकिस्तान के संचार मंत्री कह रहे हैं। इतना ही नहीं, इस फैसले से शासन बेहतर होगा, ये कहना है पाकिस्तान के संचार मंत्री का। सिंध पंजाब में नए प्रांत बनाए जा सकते हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का विभाजन जो है ये संभव है, ये भी कहा गया। पाक के बंटवारे के खिलाफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भुट्टो की पार्टी। और भुट्टो की पार्टी का विरोध ये है कि धमकी दी है कि सिंध को बंटने नहीं देंगे, साफ तौर पर कह दिया गया। कई छोटी पार्टियां भी विरोध में उतर चुकी हैं। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के 12 टुकड़े होंगे, लेकिन जानकार क्या कहते हैं ये समझिए। ज्यादा प्रांत मतलब ज्यादा दिक्कतें होना तय है। प्रांत बढ़ाने से समस्याओं का हल नहीं होगा, बल्कि बढ़ जाएंगी। नए प्रांत से खर्चे और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये जानकार मानते हैं। तो हम आपको एक एक फैक्ट बता रहे हैं कि आखिर संचार मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया। इसके अलावा भुट्टो की पार्टी जो है क्या कुछ कह रखी है, लेकिन जानकार जो है इसे लेकर क्या कुछ कहते हैं। तो पाकिस्तान सरकार की तरफ से अभी आधिकारिक नक्शा जारी नहीं किया गया। गोवा अग्निकांड के आरोपियों लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट हुए सस्पेंड। गोवा पुलिस की पहल पर बड़ी कार्रवाई, भारत नहीं लौटे तो रद्द हो जाएगा पासपोर्ट। आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर जारी हुआ नोटिस। ये लूथरा ब्रदर्स ने 4 सप्ताह की अग्रिम जमानत मांगी। संसद में अमित शाह और राहुल के बीच तीखी नोकझोंक, राहुल गांधी ने दिया डिबेट का चैलेंज। अमित शाह बोले मैं तय करूंगा मुझे क्या बोलना है। कांग्रेस की वोट चोरी पर बोले शाह, नेहरू वोट चोरी करके बने थे प्रधानमंत्री। एसआईआर पर चुनाव आयोग की आज बड़ी बैठक है। कई राज्यों में बढ़ सकती समय सीमा। यूपी सीईसी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर 2 सप्ताह का समय बढ़ाने की मांग की। यूपी में अभी तक वापस नहीं आए 2.5 करोड़ से ज्यादा गणना पत्र। एसआईआर के दौरान उन्नाव जिले में हटाए गए सबसे ज्यादा वोट, 3,19,000 से ज्यादा वोटर्स का नाम लिस्ट से हटाया। मृतक या दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके लोगों की पड़ताल के लिए अधिकारियों ने चलाया मिशन। उत्तर प्रदेश में बड़ी वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन की तारीख। सुन्नी वक्फ बोर्ड की अपील पर ट्रिब्यूनल ने दी 6 महीने की मोहलत। तब यूपी में 5 जून 2026 तक करवा सकते हैं वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन। बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए रामगोपाल पर आज आएगा अहम फैसला। दुर्गा विसर्जन के दौरान भड़के दंगे में गई थी रामगोपाल की जान। अब्दुल हमीद फहीम सरफराज समेत 11 दोषियों को कोर्ट सुनाएगा सजा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर बड़ी स्ट्राइक। एसआईए ने यहां पर पाकिस्तान में बैठे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जाहिद हुसैन की संपत्ति को कुर्क किया। साल 2000 में अवैध रूप से पाकिस्तान गया था आतंकी जाहिद, घाटी में कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सीसगंज साहिब और नई दिल्ली का गुरु तेग बहादुर रेलवे स्टेशन करने की मांग। शिवसेना यूबीटी गुट की सरकार से मांग। दिल्ली के द्वारका इलाके में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन इमारत से गिरकर मासूम बच्चे और दादी की मौत। इमारत में ही मजदूरी करती थी महिला। द्वारका के सेक्टर 15 में हुआ दर्दनाक हादसा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में धमाकों के बाद लगी भीषण आग। नेवस्की मार्केट में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग। कई किलोमीटर तक इलाके को खाली कराया गया। राहत बचाव कार्य में जुटी रेस्क्यू टीम।